न्यू इंडिया या कहिए नया भारत, ये एक ऐसा विचित्र स्थान है। इंस्टीट्यूशन, सेक्युलरिज्म, ऑपोजिशन, कहने को बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस एकदम खत्म कर दिया गया है इस न्यू इंडिया में। लेकिन ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका इस देश में इतना ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है जितना पहले कभी नहीं किया गया था। वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, यानी विज्ञान। हाल ही में बीजेपी बंगाल चीफ दिलीप घोष ने कहा कि भाई गाय का जो दूध होता है उसमें सोना होता है, तभी तो दूध पीले रंग का होता है। भारतीय গরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। সেজন্য ওই গরুর যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি। साध्वी प्रज्ञा के बगैर थोड़े ना पूरी हो सकती है। इन्होंने गोबर से कैंसर भी ठीक कर दिया था अपना। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। राजस्थान हाई कोर्ट के जज साहब का मानना है पीकॉक हॉर्नी होकर नहीं, इमोशनल होकर बच्चा पैदा करती है। बीबी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। विप्लव देव से इन्होंने हमें बताया था, इन्होंने हमें एजुकेट किया था कि महाभारत के टाइम पर भी इंटरनेट था। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। आईएससी इंडियन साइंस कांग्रेस में बकवास करते हुए प्रोफेसर नागेश्वर राव, Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes, of different capacities, and he has many airports in Lanka. नए भारत की क्लाउड थ्योरी को हम कैसे भूल सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने यह नोबेल विनिंग थ्योरी प्रपोज की थी। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट कोई कैसे भूल सकता है, जब लॉ के लॉ लग गए थे और हमें बताया गया था कि आइंस्टाइन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. जय सरदेसाई का कहना है कि अच्छी फसल के लिए ओम रोम जुम शाह का मंत्र जाप करना चाहिए। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। गाय के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। क्षय रोगियों को गाय के बाड़े या गौशाला में रखने से गोबर की गंध से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं। कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। कोरोना का में कोई दूध नहीं है, बिल्कुल गौमूत्र से समाप्त हो जाएगा। छत है ये जैसे हमारे यहाँ से देख पा रहे हैं गौमूत्र लिया हूँ। के अलावा गूगल की धुनी अपने घर में लगानी चाहिए, गोबर का लेप अपने घरों में करना चाहिए और जो गूगल की धुनी आई है
उसको पूरे घर में घुमाना चाहिए, इससे वायरस का नष्ट हो जाएगा। ट्रंप को भी भेज रहे हैं, गोमूत्र भेज रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी हम लोग भिजवाने जा रहे हैं, वहाँ भी ये पहुँचाया जाएगा इसको। प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे, प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। डॉक्टर सबसे पहले तो गोमूत्र पिए, गोबर लगाए, आप फिर और हर एयरपोर्ट पिए, गोबर लगाए और नहा धो के जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र का गड्ढा खोद कर उसमें गाय का गोबर बिछा दिया जाए तो एटमी तापकारी से बचा जा सकता है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस કરે છે અને કોઈને કોરોના લાગતો નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ મહેનત અને મજૂરી કરી છે, એક પણ કાર્યકર્તા આનાથી સંક્રમિત થયો નથી। मैं यही आपसे पूछने वाला था। जरूरत नहीं, तरफ इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना चाहिए। तो अभी बिहू भी हम लोग करने जा रहा हूँ धूमधाम, और मेरा विश्वास है बिहू में भी नहीं होगा कोविड। कोई नहीं बजा। Amid the Janta curfew, PM Narendra Modi appealed to the entire nation to step out in their balconies and appreciate all those who have been working for us during these difficult times by clapping or ringing bells or beating plates with spoons. Not just the Aam Janta but celebrities like the Bachchan family, Anil Kapoor, Gauri Khan, Arjun Kapoor and Malaika Arora, among others, were spotted in their balconies clapping at 5 p.m. Meanwhile, the Pataudi princess Sara Ali Khan too shared a video from her balcony, and so did Bhojpuri sensation Mona Lisa. Former Miss Universe Ushmita Sen too shared a video calling it an optimistic sound of life. इससे पहले भी बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी के कई सांसद कोरोना भगाने को लेकर अपने अजब गजब बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी भाभी जी ब्रांड का पापड़ लॉन्च करते हुए दावा किया था कि पापड़ खाने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने तो ये भी कह दिया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना महामारी जब भारत में पैर पसार रही थी, तब केंद्रीय मंत्री अठावले का गो कोरोना गो गाते हुए वीडियो वायरल हुआ। तो जो मैंने गो कोरोना का नारा दे दिया था और कोरोना अभी जा भी रहा है, लेकिन अभी नया कोरोना जो आ रहा है तो उसके लिए मेरा नारा ये है कि तब तो मेरा गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो का नारा था। अभी मेरा नारा है कि नया नो कोरोना कोरोना नो कोरोना नो। कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो गो कोरोना 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 गो। कोरोना 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 कोरोना, कोई रोड पे आओ ना। कोरोना 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 कोरोना, कोई रोड पे आओ ना, कोई रोड पे आओ ना। कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। कोरोना 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 कोरोना। कीचड़ में बैठकर शंख बजाते ये शख्स राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं। इनका ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। जौनापुरिया का मानना है कि कोरोना को हराना है तो कुदरत के नजदीक रहना चाहिए। यही वजह है कि वो कीचड़ में बैठकर मडबात करते हैं।
जौनापुरिया का मानना है कि लंग्स और किडनी ठीक रखने के लिए शंख बजाना बेहद जरूरी है और इसी वजह से वो 2 मिनट तक लगातार शंख बजाते हैं। डॉक्टर भले ही शंख बजाने की बात नहीं करे, लेकिन जौनापुरिया के मुताबिक कोरोना की लड़ाई में शंख कारगर हथियार है। देखिए, मेरा नेचुरली ये मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज क्लियर हैं, दोनों चीज काम करते हैं, और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा है कुछ हमारा न्यू इंडिया। यहां गाय माता तो है ही, लेकिन गधे बाप बनकर घूम रहे हैं। अल्टीमेट वेपन मिसाइल नहीं, नींबू मिर्ची बन रही है। सूखा पड़े तो मेढक की शादी करा दो और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए तो हवन करवा दो। देश को राम भरोसे कर दिया है, राम को मंदिर भरोसे कर दिया है। वो डेवलपमेंट और विकास वो किसी के भरोसे नहीं है। अब ये कुछ नया लाए हैं। अरे हमारे गांव में एक चौकीदार हुआ करता था, वो रात को पहरा देते वक्त जोर जोर से चिल्लाता था, ऑल इज वेल, और हम लोग सुकून से सो जाते थे। चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।